हुमायूं को पढ़ना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हमें मुगल काल में इन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे और दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश में क्या है? गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दानशील प्रवृत्ति, इन्होंने चंद्रमुखी की उपाधि दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। चंद्रमुखी की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गौरी ने। फिर क्या हुआ? ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ऐबक ने देखो क्या क्या बनाया, ठीक है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया? अजमेर में निर्माण कराया था। फिर क्या हुआ? ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? ऐबक की मृत्यु पोलियो खेलते समय घोड़े से गिरकर, पोलो खेलते समय, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। घोड़े से गिरकर, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1210 में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक चंद्रमुखी की उपाधि दी थी मोहम्मद गौरी ने। इन्होंने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1210 में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, साथ साथ चला 90 तक। अब दूसरे आयत देखिए, कौन है? अब इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब आए थे? 1211 में आए हुए थे और कब तक? 1236 तक। ठीक है, 1236 तक। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था ये? भाई दामाद था। किसका दामाद? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश राजा बना। ठीक है, जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इल्तुतमिश उनका दामाद राजा बना। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक बता देना, इल्तुतमिश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का दल, 40 गुलामों का दल, 40 गुलामों का दल, या इसे कहती हैं 40 तुर्कीन चहलगानी। इसका ही नाम है 40 तुर्कीन चहलगानी। किसका नाम है? 40 इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का दल, 40 तुर्कीन चहलगानी का गठन किया था। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि 40 तुर्कीन चहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। 40 गुलामों के दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और फिर क्या किया इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया किसने? करवाया? इल्तुतमिश ने। और इन्होंने क्या किया था? इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चक्का भी चलाया था। चांदी का टका
चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का। सीधा सीधा आ जाता है, स्पीड में भी नहीं ये क्वेश्चन। तांबे का जीतल सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। चांदी का टका इल्तुतमिश, चांदी का टका इल्तुतमिश। तांबे का पीतल सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। इसने अपनी क्या किया, इसने क्या किया कि इनकी जो पुत्री थी, इसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के उन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। अब नेक्स्ट पढ़ती हैं, जब उत्तराधिकारी हो गया तो रजिया सुल्तान, ठीक है। चलो रजिया सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। रजिया सुल्तान, अरे भाई रजिया सुल्तान जब राजा बनी तो इन्होंने देखो क्या किया। रजिया सुल्तान 1236 में आई, 1236 से 1240, ठीक है। अब भाई देखो रजिया सुल्तान का क्या था, रजिया सुल्तान भारत की, अगर आपसे पूछा जाता है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी तो रजिया सुल्तान, ठीक है। अब रजिया सुल्तान दरबार में पुरुषों की वेशभूषा में आती थी, ठीक है। अब मतलब बताया जाता है कि रजिया सुल्तान वो कोट वोट पहन के, वो ऐसे वाले सूट होते हैं वो पहन के और मतलब चश्मा वगैरह सब लगा के पुरुषों की वेशभूषा में आती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रजिया सुल्तान दरबार में पुरुषों की वेशभूषा में आती थी। अब क्या था कि रजिया सुल्तान को राजा तो बना दिया गया, लेकिन जो रजिया सुल्तान का जो प्रेमी था, कौन था प्रेमी, याकूत। जो रजिया सुल्तान का प्रेमी था याकूत, तो ये क्या करती थी, अब इनका लोग कहीं ये जा रही हैं, इसका करने जा रही है, कहीं भी जा रही है ना, घोड़े पे बैठी याकूत को लिया और अपने निकाली। ये लोगों को पसंद नहीं आता था। इनका ये अपना राज्य देखती तो थी, पर इनका जो प्रेमी था याकूत, इनके उनसे मतलब उनके संबंध होने पे आरोप लगाए गए हैं। वहाँ की जनता नाखुश थी इनसे, मतलब उन्हें ये सब पसंद नहीं आता था। वो ये कहती थी, मतलब वहाँ की जो जनता थी वो ये कहती थी कि जब यहाँ का राजा ही ऐसा करेगा तो फिर जो बच्चे देखेंगे तो फिर वही करेंगे। तो उन्हें ये सब सही नहीं लगता था वहाँ के लोगों को। तो वो रजिया सुल्तान क्या करती थी, उन पे प्रेमी याकूत होने के संबंध लगाए गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि मतलब जब लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया ये सब, जहाँ भी जा रही है उन्हें लिया और अपनी निकल ली, तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली में जो लोगों ने रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत होने के संबंध लगाए। फिर क्या हुआ, 1290 में रजिया सुल्तान, जब रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत हरियाणा कैथल जा रहे थे, तो रजिया सुल्तान और उसके प्रेमी याकूत को इन्होंने क्या किया, बांध दिया, एक पेड़ से बांध दिया इन दोनों ने। 1290 में रजिया सुल्तान और 1240 में रजिया सुल्तान और प्रेमी याकूत को मतलब वहां से एक पेड़ से बांध दिया और उन्होंने इनकी हत्या कर दी। कहाँ हत्या हुई थी इनकी, 1240 में, 1240 कैथल हरियाणा, और मार दिया, दोनों को मार दिया, ठीक है। तो कैथल हरियाणा में हत्या हुई इन दोनों की। अब फिर क्या हुआ, बलबन आया। बलबन देखो, बलबन क्या हुआ, बलबन का देखो, बलबन कब आया था, 1266 से 1286, 1266 से 1286 में बलबन आया, ठीक है। बलबन जब आया तो क्या हुआ, बलबन 40 गुलामों के दल का सदस्य था। अब भाई जो 40 इल्तुतमिश ने जो चहलगानी वाला ग्रुप बनाया था 40 लोगों का, उसमें ये भी सदस्य था, ये भी थे भाई सब बलबन उसी में। तो क्या हुआ कि बलबन 40 गुलामों के दल का सदस्य था। बलबन सुल्तान बनकर इसने क्या किया, बलबन ने सुल्तान बनकर लोहे रक्त की नीति अपनाई। लोहे रक्त की नीति अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कौन है, बलबन। लोहे रक्त की नीति अपनाई किसने, बलबन ने, ठीक है। 40 गुलामों के दल को समाप्त किया। जो 40 गुलामों का दल था, भाई देखो जो गुलाम होता है वो गुलामी को बहुत अच्छे से समझता है। अब भाई ये तो इन 40 में से एक ही थे ना, ये खुद थे उसमें गुलाम,
समाप्त किया। ठीक है, फिर क्या किया बलबन ने? सिजदा। बलबन ने देखिए कैसे कैसे प्रथाएं चलाई, सिजदा और पोहोश, सिजदा और पोहोश, सिजदा और पोहोश। अब आप सोच रहे होंगे सिजदा पोहोश क्या होता है? तो सजदा यानी कि सर झुकाना, सजदा यानी कि सर झुकाना, पोहोश यानी कि पैर चूमना। देखो इनके दरबार में जो भी आता था भाई, ये राजा थे, इन्होंने ये प्रथाएं चलाई थी, सिजदा और पोहोश। इन्होंने क्या किया कि मतलब उनके यहाँ जो भी आता था तो सबसे पहले क्या करता था? ऐसे सिर झुकाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी राजा क्या करेगा? ऐसा सिर झुकाएगा, फिर उसके पैर चूमेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रथाएं प्रचलित की थी बलबन ने। फिर क्या हुआ? 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद, 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब भाई बलबन की मृत्यु हो गई तो बलबन का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो बलबन का पुत्र कौन था? कैकुबाद। तो कैकुबाद राजा बना। ठीक है, बलबन के पुत्र के बाद क्या हुआ कि पुत्र कैकुबाद, ठीक है, उसका पुत्र कैकुबाद क्यूमस की हत्या। ठीक है, कैकुबाद बना, फिर आगे कैकुबाद के बाद क्यूमस बना, कैकुबाद की हत्या हो गई, फिर क्यूमस राजा बना। ठीक है, तो ये तो था उसका बलबन के पुत्रों के बारे में। ठीक है, अब कैकुबाद के बाद क्यूमस चलकर आगे चलता है, फिर क्यूमस की हत्या हो जाती है। फिर कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब लोग आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश के हैं, तो हमें लगता है यहाँ हमारा गुलाम वंश खत्म हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। क्यों? खिलजी क्या किया इन्होंने? जब क्यूमस की हत्या हो गई तो फिर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी आए। अब भाई क्यूमस की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन नहीं थे, जलालुद्दीन थे। अभी तो अलाउद्दीन कैसे आ जाएंगे? हाँ, कौन थे? जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन क्यूमस की हत्या जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन ने क्यूमस की हत्या की। क्यूमस की हत्या करके अपना खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? गुलाम वंश के बारे में। आई होप कि आपको गुलाम वंश पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश की स्थापना में, फिर तुगलक, फिर शाही